सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं धन्यवाद करती हूँ उस खुदा का, एक बार फिर से आपके सन्मुख परमेश्वर के इस पवित्र कलाम के द्वारा कुछ बताने के लिए मैं आपके सन्मुख आई। खुदा का धन्यवाद करती हूँ। सचमुच हम अपनी योग्यता से नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से हर एक काम को करते हैं। मैं काफ़ी समय से इस कार्य को करने को सोच रही थी, लेकिन परमेश्वर का एक समय होता है। मनुष्य बहुत सी योजनाएं बनाता है, लेकिन परमेश्वर का समय और मनुष्य का समय एक जैसा नहीं। हमारी सोच में और परमेश्वर की सोच में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। हम कुछ सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना हमारे जीवन को लेकर बहुत बड़ी है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें बार बार कहता है, जो धीरज और संयम को धरता है, धीरज, हर एक काम का समय, जिस प्रकार सबोपदेशक 3 में जब हम पढ़ते हैं, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। हर एक वो कार्य जो इस आकाश के नीचे होता है उसका एक समय होता है। मनुष्य सोचता है कि यदि मैंने दवाई खाई तो मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं, और कई मनुष्य ये सोचते हैं कि यदि मैं परमेश्वर के भवन में गया हूं तो जल्दी से मैं चंगा हो जाऊं, फटाफट। हर एक कार्य को इंसान जल्दी करने की सोचता है कि मैं गया भवन में और पास्टर ने प्रार्थना की और तुरंत मैं चंगा हो जाऊं, लेकिन नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, आकाश के नीचे जो भी कार्य होते हैं उसका एक समय है। आगे जब हम पढ़ते हैं, जन्म का समय और मरण का भी समय, जीवन का भी समय है। अगर परमेश्वर का ने आपका जन्म का समय 4 बजे रखा है तो कोई उसको 4:30 नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने नियुक्त किया है। सब कुछ परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता है। ये सृष्टि जब परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा बनाया, हर एक सृष्टि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानती है, केवल मनुष्य को छोड़कर, जिसे परमेश्वर ने बहुत प्रेम से बनाया, जिसे अपने स्वरूप में और समानता में बनाया, ताकि परमेश्वर एक संगति कर सके। क्योंकि परमेश्वर ने जीवों को बनाया, पेड़ों को बनाया, पौधों को बनाया, सबको बनाया, लेकिन परमेश्वर ने सोचा कि मैं इनके साथ संगति कैसे करूं, मैं इनके साथ संगति नहीं कर सकता। तब परमेश्वर ने पहले सारी तमाम इंसान की ज़रूरतों को परमेश्वर ने बनाया। ऐसा नहीं है कि पहले इंसान को बना दिया और पूछा क्या तेरी ज़रूरत है, उसके मुताबिक मैं बनाऊंगा। नहीं, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आपकी और मेरी ज़रूरतें क्या हैं। वो सब कुछ पता है, उसे हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, यही चाहिए। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो एक राशन लिस्ट लेके बैठ जाते हैं कि परमेश्वर मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे। तो अपनी भोग विलास के लिए चीज़ें मांगता है। कभी भी तू ये नहीं मांगता कि परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा दे, परमेश्वर मुझे बुद्धि ज्ञान समझ दे, तेरे वचनों का ज्ञान दे, ताकि मैं तेरे कामों को कर सकूं। परमेश्वर तुम्हें क्यों दे कुछ? अपने भोग विलास के लिए और नाश में जाने के लिए नहीं। परमेश्वर को, जब मनुष्य को पता है अपने बच्चे के लिए कि यदि मैं बच्चे को, कोई 2 साल के बच्चों को साइकिल नहीं लेके देगा बड़ी, उसको पता है मेरा बच्चा बैठेगा तो गिर जाएगा। वो हमारा स्वर्गीय पिता जानता है कि आपको और मुझे किस समय पर क्या ज़रूरतें हैं, उसको पूरा करना है। हमें उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम उसके स्वर्ग राज्य की बढ़ोतरी के लिए कुछ मांगे, उसके कामों के लिए, उसे प्रसन्न करने वाले बन जाए। जिस प्रकार वचन कहता है, तू धर्म राज्य की खोज कर, संसार की वस्तुएं पीछे आ जाएंगी। तू धर्म राज्य की खोज नहीं करता, तो केवल अपने भोग विलास में, मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, दूसरों की लालच, यदि उसके पास यह है तो मुझे भी ये चाहिए। क्योंकि इंसान की लालच कभी जीवन में ख़त्म नहीं होती। एक चीज़ पर एक चीज़ मिलती है तो दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, चौथी चीज़, कभी भी शांति नहीं मिलती। केवल शांति हमें परमेश्वर का वचन दे सकता है। उसने कहा, मैं शांति का राजकुमार हूँ।
यदि हम इस वचन को पढ़ते हैं और इस वचन में चलते हैं और धीरज धरते हुए जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया उस पर संयम रखते हुए और खुश आनंद से परमेश्वर की महिमा और बड़ाई करते हुए हम उसमें खुश रहें जो खुदा ने हमें दिया है, क्योंकि परमेश्वर जो देता है वो आशीषित होता है। ना कि हम लालसा करें चीज़ों की, दुनिया की चीज़ों की, क्योंकि दुनिया की चीज़ें सब नाशवान हैं, कुछ भी कभी नहीं रहता। यदि जब हमारा शरीर ही नहीं रहता तो बाकी चीज़ों की क्या गारंटी है, क्योंकि हर एक चीज़ जो हम इस पृथ्वी पर देखते हैं वो सब नाश होने वाली है। उसमें से कोई भी युगानुयुक्त जीवित नहीं है। युगानुयुक्त आपके साथ नहीं रहेगी। आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपका हर एक चीज़ समय के अनुसार वो हर एक चीज़ नाशवान है, लेकिन पवित्र परमेश्वर युगानुयुग जीविता परमेश्वर है। वो आदि में भी था और वो अंत में भी है। वो सर्वशक्तिमान खुदा है। माँ के गर्भ रचने से पहले भी उसने हमें देखा और हमारी मृत्यु के बाद भी वो हमारे साथ है। परमेश्वर का वचन बड़ा सामर्थी वचन है। उसने कहा जन्म का एक समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है। किसान बीज बोता है, तुरंत निकाल लेता है? नहीं, क्योंकि बोने का एक समय है, उसके लिए वो मेहनत करता है। रोज उस पर पानी डालता है, उसे ट्रैक्टर से सींचता है, उसके ऊपर अपनी मेहनत करता है, और जब वो मेहनत करता है तब एक वो फल लेकर आता है। जल्दबाजी में, तुरंत में कोई काम नहीं होता। तभी परमेश्वर का वचन देता है जो धीरज और संयम के साथ मेरी बाट को जोहता है। परमेश्वर का वचन बड़ा सटीक और सामर्थी वचन है। बात करने का समय और चंगा करने का भी समय है। घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, बीमार होने का समय और चंगाई का समय भी है। जब एक इंसान बीमारी में परमेश्वर के भवन में जाता है तो तुरंत उसको चंगाई नहीं मिलती, लेकिन उसको जब वो परमेश्वर के भवन में जाता है और संगति में जुड़ता है तो धीरे 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 सबसे पहले परमेश्वर उसके अंदर एक शांति, एक ठहराव देता है, एक पीस देता है जो आज की दुनिया में कहीं नहीं है। लोग कितनी जगहों में भटकते हैं। मैं देखती हूँ कि लोग अपनी उस शांति के लिए सोचते हैं कि हम हिल स्टेशन चले जाएं, थोड़ा सा बाहर घूम आएं, कहीं 4 धाम यात्रा चले जाएं, इधर चले जाएं, उधर चले जाएं, लेकिन मैंने किसी भी व्यक्ति को आज तक शांति में नहीं देखा। कितना भी पैसे वाला इंसान हो, उसे शांति में नहीं देखा, क्योंकि परमेश्वर के अलावा कोई शांति देने वाला है ही नहीं इस संसार में। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की संगति, परमेश्वर के साथ एक मेल मिलाप, जब हम परमेश्वर को एक अपना दोस्त, फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड बना लेंगे, उस दिन आपका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन, यूहन्ना ने पहले क्या कहा? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब वो जंगल में प्रचार कर रहा था, उसने कहा मन फिराओ। सबसे पहले मन फिराना है अपनी उस गंदी बातों से, गंदी सोच से, गंदी संगति से, हर एक गलत चीज से मन फिराना है। फिर मन में विश्वास करना है। विश्वास, परमेश्वर यीशु मसीह मेरे लिए, मेरे पापों के लिए मरा, मैं पापी। जब तक हम अपने आप को पापी नहीं समझेंगे, मेरे पाप के लिए मेरे पिता ने उस क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया। उस क्रूस के बलिदान को याद करके और मुंह से अंगीकार करना कि यीशु नासरी ही परमेश्वर का पुत्र है और वही मेरा उद्धार करता है, तब निश्चय तेरा उद्धार होगा। इसमें जब हम आगे देखते हैं, ढा देने का समय और बनाने का भी समय है। हमारे जीवन में कोई चीज़ एक नाश हो जाती है, कहीं जैसे हमारी नौकरी चली जाती है तो हम बड़े विचलित से हो जाते हैं। कोई और चीज़, कुछ भी, चाहे हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है तो हम विचलित से होने शुरू हो जाते हैं, हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन परमेश्वर कहता है
उसको बनाने का भी एक समय है। जब हम उसके विश्वास में आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर का काम हमारे जीवन में होता है। बिना विश्वास में कुछ भी नहीं। मसीह जीवन बिना विश्वास के शून्य है। जब तक आप विश्वास नहीं करते तब तक आपके जीवन में काम नहीं हो सकता। परमेश्वर का वचन आपको सामर्थ्य दे और खुदा मुझे इस्तेमाल करे ताकि मैं आपके लिए और परमेश्वर की गुप्त बातों को, परमेश्वर की योजना को प्रकट करने के लिए परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे। जिस प्रकार उसने मूसा को इस्तेमाल किया इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए, उसी प्रकार मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर मेरे द्वारा आप लोगों के जीवन में काम करें। आइए हम सरों को झुकाते हैं, उस सर्वशक्तिमान के सामने हम प्रार्थना करते हैं। अपने आँखों को बंद कीजिए और अपने सरों को झुकाइए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। आपने सुबह से लेकर अब तक संभाला खुदा। हमारे आने जाने में आपकी उपस्थिति पिता हमारे संग साथ रही खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो भी काम किया परमेश्वर उस पर तेरी आशीष, तेरा अनुग्रह बना रहा। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। आप जिस व्हीकल में हम बैठे खुदा आपने उसे पिता सुरक्षित रखा। धन्यवाद। तेरे स्वर्गदूतों की छावनी लगाई। धन्यवाद। घर में आप सही रीति से लेके आए पिता। धन्यवाद। आज का दिन आपने आनंद से और समृद्धि और सफलताओं से भरा हुआ दिया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज जो भी वचन बोया गया खुदा, एक एक के पिता परमेश्वर जो भी इस वचन को सुनता है खुदा, एक एक के हृदय में कार्य करने के लिए खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ। सचमुच पिता बोने का और काटने का समय है, घात करना और चंगा होने का भी समय है। सचमुच खुदा जो भी व्यक्ति इस वचनों को सुनता है परमेश्वर, तुझ में धीरज धरते हुए आगे बढ़ने के लिए खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ। एक भी जन विश्वास में कमज़ोर नहीं होना खुदा, परंतु दिन प्रतिदिन खुदा तुझ में और आत्मा से बढ़कर विश्वास में बढ़ने के लिए खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। आगे के समय को, सुंदर अवसर को आपके हाथों में सौंपती हूँ। आपने प्रार्थना सुनी। धन्यवाद। यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन।